5 न्याय और 25 गारंटी। उसमें महिला का बहुत, जो महिलाओं के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही देश में ऐसी पार्टी है जो शुरू से हमेशा महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे रखती है। चाहे आप देश की सबसे पहले स्पीकर लगा लीजिए, वो कांग्रेस थी। देश की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, वो कांग्रेस से थी। देश की पहली राष्ट्रपति बनी कांग्रेस। और इसी सिलसिले में अब जो महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ये महालक्ष्मी स्कीम न्याय के तहत लेके आई है, जिसमें गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। 1 लाख रुपया सालाना, और ये डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा। हर एक गरीब घर की महिला को आधी आबादी पूरा हक। और ये बीजेपी ने जो रिजर्वेशन की बात की, और उनकी तो हवाई बात थी। कांग्रेस पार्टी अगर पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिली, तो वो कांग्रेस पार्टी की देन थी। और कांग्रेस पार्टी 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं, जिसको बीजेपी ने भरना जरूरी नहीं समझा, उसका 50% 15 लाख जो है वो पदों पर महिलाओं को बिठाया जाएगा। महिलाएं को जॉब मिलेगी। और सभी, चाहे वो जुडिशरी है, हायर ऑफिसर्स हैं, महिलाओं को उनका बनता हक दिया जाएगा। और हर गांव में पंचायत मैत्री के तहत एक पंचायत मैत्री का पद नियुक्त किया जाएगा, जिसमें एक पद वो गांव में जो महिलाओं को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसका समाधान के लिए वो उसमें देखेंगे। और इसके बाद महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर वचनबद्ध है। महिला सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आगे अपना योगदान देगी। और इसके युवाओं के लिए मैं जो स्पोर्ट्स, जो खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी जो अच्छा खिलाड़ी खेलता है, 21 साल से उसकी उम्र कम है, 21 साल से छोटी उम्र है, पर वो खेलता अच्छा है, उसको 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। और गुड स्पोर्ट्समैन के तहत जिस खिलाड़ी ने नेशनल रिप्रेजेंट किया है, नेशनली खेला है और इंटरनेशनल खेला है जी, उसमें उसका पद आया नहीं आया, पार्टिसिपेशन रहा है, उसको गुड जॉब के तहत उसको जॉब दिया जाएगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी। अब मैं आमिर जी से कहूंगी कि आप आगे न्याय की बात माइक आगे ले लो, ले लो बस। और जी बस माइक। नमस्कार आप सभी को, सभी प्रेस के साथी, सारे कैमरामैन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आई एम फीलिंग प्राउड मोमेंट। मुझे दोबारा आप सबके साथ रूबरू होने का मौका मिला। कुछ साल पहले मैं एज इंचार्ज फॉर यूथ कांग्रेस यहाँ काम करके गया हूँ। इन कंटिन्यूएशन जो मेरे कॉलीग्स ने आपसे बात रखी, आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने मेनली कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो, जो हमारा न्याय पत्र है, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे विक्रम जी ने, अमृत जी ने बात की, उसी सीक्वेंस में जो 5 न्याय और 5 गारंटी की बात कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में करी ही है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू है वो है युवा न्याय। युवा न्याय हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में दूसरा ऐसा राज्य है जहां पे 88% लोग लिटरेसी रेट की दर से आगे हैं। केरला के बाद शायद हिमाचल इकलौता राज्य है, इसीलिए हिंदी बेल्ट में हिमाचल को केरला ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है। सो युवा न्याय जो बात करता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारी गारंटी है पहली नौकरी पक्की। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की 2024 चुनाव में केंद्र में सरकार बनते ही ये एक राइट टू अप्रेंटिसशिप, जिस तरह से हमने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, पुराने हमारा इतिहास रहा है,
उसी सीक्वेंस में राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट आएगा और ये कानून ये कहेगा कि जो भी नौजवान किसी भी तरह की जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो 1 साल की इंटर्नशिप उसको गारंटीड होगी। इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। जो प्राइवेट या किसी सरकारी संस्था इंडस्ट्री में होगा और गवर्नमेंट उसको स्टाइपेंड देगी। इस बात पर कुछ लोगों ने, भाजपा के लोगों ने ये कुछ दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी कि आप वेला लोगों को जी पैसा बांटोगे। ये वेला पैसा नहीं होगा, ये स्किल डेवलपमेंट का काम करेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कॉलेज से इमीडिएटली पास आउट होने के बाद एज अ फ्रेशर हमारे यंगस्टर जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो उनकी स्ट्रगल को इंसेंटिवाइज करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, जो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की सोच और ये बहुत एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन है, जो कि ऑफ कोर्स इस देश की ही जनता ने सुझाव के तौर पर दिया है, क्योंकि राहुल जी ने देश की जनता के बीच जाने का काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा सेंटिमेंट्स को समझा और उसके ऊपर ये बात हम लेकर आए हैं। 1 लाख रुपए सालाना इस इंटर्नशिप में उनको स्टाइपेंड मिलेगा, जिससे कि वो लोग सक्षम होकर अपने आप इंडिपेंडेंट होकर रेगुलराइज हो जाएंगे। दूसरी बात हमारी इसमें की जाती है युवा रोशनी की। ये बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है, ये गारंटी है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में युवा न्याय के अंतर्गत, जो ये कहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्टअप फंड क्रिएट किया जाएगा, जो कि 5000 करोड़ रुपए का फंड होगा। ये फंड 40 साल से कम उम्र के युवा जो टैलेंटेड हैं, जिनमें स्किल्स हैं और कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं और उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोलेटरल लोन्स जो कोलेटरल सिक्योरिटी जो चाहिए होती है लोन के लिए, वो सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी। इस फंड के तहत उन स्टार्टअप्स को केंद्रीय सेंट्रल फंड से फंड किया जाएगा और वो लोग अपना एस्टैब्लिश करेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और ये टैक्स फ्री और इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा। उससे इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो ऑफ कोर्स अगेन हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर लीक से मुक्ति। आप लोग ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो खासकर, वैसे देश के दूसरे राज्यों में भी भाजपा सरकार के समय वैसे तो भर्ती निकलती नहीं, अगर निकलती है तो बच्चे बेचारे बहुत मेहनत करके तैयारी करते हैं और एंड मोमेंट पे पेपर लीक होकर वो मामला दब जाता है। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग ये लेकर आए हैं कि यदि कोई पेपर लीक का इंसिडेंस होता है, वैसे तो हम इसको होने नहीं देंगे, इतना रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाएगा, पर अगर होता है तो उसका फास्ट ट्रैक कोर्स बनाई जाएगी ताकि उसके ऊपर इमीडिएट फैसला हो और जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाएगा। जो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म खरीद के एक अर्जी दी है, इम्तिहान की तैयारी की है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हैं, पेपर से एक दिन पहले अगर पेपर कैंसिल हुआ या वो लीक हो गया है, कुछ हुआ, तो उनको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने बच्चों के एजुकेशन लोन चल रहे हैं चुनाव की नोटिफिकेशन से पहले तक, वो सारे लोन कांग्रेस पार्टी की सरकार माफ करेगी। आई रिपीट वंस अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा मैनिफेस्टो का एजेंडा है कि स्टूडेंट लोन, जितने एजुकेशन लोन किसी भी तरह के स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही कंप्लीट माफ करेगी। और इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज है आपसे साझी करनी इसी हमारे सीक्वेंस में, वो हमारा 5वां न्याय है, हिस्सेदारी न्याय। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो 5 न्याय की बात करता है, नारी न्याय, युवा न्याय और श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। अब हिस्सेदारी न्याय क्या है? कुछ दिन पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी को टीवी पर बोलते सुना होगा कि भाइयों बहनों, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, जो कि एब्सोल्यूट मैं समझता हूं नॉनसेंस स्टेटमेंट है। सबसे बड़ी बात, एक राजनेता होने के नाते और फिर देश का प्रधानमंत्री होने के नाते ऐसी गैर जिम्मेदार बात करना बहुत नॉनसेंस है। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को ये बात बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो हिस्सेदारी न्याय की जब बात करता है तो हिस्सेदारी की बात आती है, उसमें हम 5 गारंटीज देते हैं। सबसे पहली, गिनती करो। गिनती करो का मतलब है एक्सरे, कास्ट सेंसस। इस देश में ये पता होना चाहिए कि किस समाज से, किस जाति के कितने लोग हैं। दिस डज नॉट मीन कि आप देश का एक्सरे का मतलब हम एक देश हैं, यहां पता हो कि ताकि जब सेंटर की गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उस पॉलिसी बनाते समय ये पता हो जो लाभार्थी होने वाले हैं किसको किस चीज की जरूरत है। जब आपके पास टेबल पे डेटा नहीं है, क्योंकि 2011 का जो कास्ट सेंसस था उसका डेटा भाजपा सरकार ने रिवील नहीं होने दिया, तो सबसे पहली चीज हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर कास्ट सेंसस करवाया जाएगा। दूसरी चीज जो है वो
सबसे इसमें कास्ट सेंसस के ऊपर एक और चीज हाँ मैं आपसे बताना चाहूंगा, जो अभी मंगलसूत्र वाला बयान था प्रधानमंत्री जी का, भी उसकी भी मैं क्लैरिफिकेशन आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि नेशनल वेल्थ में जो डिस्प्रोपोर्शनेट गैप है, जो असमानता, आर्थिक असमानता समाज में पनप रही है, उसको कैसे ब्रिज किया जाए। ये आप भी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग भी जानते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जिस देश की सरकार एक अमीर का पैसा छीन के गरीब को दे सके, या कभी दिया हो या कभी देगी। ये संभव नहीं है। परंतु जहां लोकतंत्र है, जहां संविधान का राज है, वहां सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि जितने सरकारी रिसोर्सेज, संसाधन है, सरकारी संस्थान है, उन सब में उस देश की जनता का बराबर भागीदारी हो। उस बात की राहुल जी ने बात कही है रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसका अर्थ क्या है। रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द पहले तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, लेकिन भागीदारी का अर्थ यह है कि आज देश की संपत्ति को देश की सरकार 95% संपत्ति जो है वो 22 लोगों को दी जा रही है, और 70% से ज्यादा जो संपत्ति है, जो 95% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, वो सिर्फ 20% संपत्ति में हिस्सा ले रही है। उदाहरण स्वरूप आप ये जानते हैं कि किस तरह बीएसएनएल को एक प्लान के तहत फेल करके बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक एक भारतीय के टैक्स के पैसे से डेवलप हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज मोदी जी ने अपने चहीते अंबानी, अडानी को जियो के माध्यम से दिया है। इसी तरह गेल, सेल, भारतीय रेलवेज को आज हमारे देश के कितने ऐसे श्रमिक हैं, कितने ऐसे जो लेबर सेक्शन के लोग हैं, आप देखते हैं त्योहारों पे, दिवाली में अपने बच्चों को लेकर ट्रेन में चल पड़ते हैं। अगर इन्हीं रेल की पटड़ियों पे अंबानी और अडानी की ट्रेन दौड़ेगी और प्राइवेट टिकटों पर चलेंगी, क्या ये लोग सफर कर पाएंगे? ये सोचने का विषय हम सबके लिए है। तो भागीदारी का अर्थ है कि राष्ट्रीय संपत्ति में सबका समान, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मैनिफेस्टो के कुछ इश्यूज में से एक है, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, और ये चीजों को लोगों तक मिसलीड करके, आज सुबह यहाँ आने से पहले हम कंगना रनौत जी की कुछ स्टेटमेंट्स को सुन रहे थे जो मंडी में उन्होंने दी। तो भाजपा के नेता, सबसे पहली बात, उनके हिस्टोरिकल फैक्ट्स गलत हैं, लोगों तक डिस्टॉर्टेड और डेलिबरेटली, आदतन प्लानिंग के तहत आधे अधूरे तोड़ मरोड़ को, झूठ को पेश करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली पेश करते हैं। तो हम आप लोगों से, आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता से ये विश्वास भी दिलवाते हैं और ये आग्रह करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक आए, इट इज अ प्राउड फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्पेशली द फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि आप लोग हिंदुस्तान के इकलौते उस राज्य से हो, नॉर्थ इंडिया में, जहां पे आप जाने जाते हैं अपनी सूझबूझ के लिए, अपनी साक्षरता के लिए, अपनी समझदारी का, अपने इस प्राउड का इस्तेमाल कीजिए। बहकावों में, फॉल्स इंफॉर्मेशन में मिसलीड मत होइए, तथ्यों की जांच करें। आपको कोई डाउट है हमारी किसी भी बात पर, हमसे क्वेश्चन करें, सोशल मीडिया के माध्यम से करें, हमारी टीम जवाब देगी। हमारे मैनिफेस्टो पर कोई क्वेश्चन है, और जो लोग झूठ परोसते हैं उनसे भी सवाल करें। इसके अलावा जब तोमर साहब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। भाजपा के नेता और भाजपा जो है न्याय पत्र को लेकर देश में किस तरह से भ्रम पैदा कर रही है। ये एएसआईसी के वो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने न्याय पत्र को स्टडी किया है, गहन अध्ययन किया है, और जो उसमें बिंदु है उसको लेकर ये पूरे हिमाचल में जाकर सभी लोग सीटों पर जो है हेडक्वार्टर जाकर ये बताएंगे। जिस तरह से इन्होंने अभी जिक्र किया और कहा कि भाजपा किस तरह से न्याय पत्र पर को लेकर जो है सवाल खड़े की, उसके जो असली मोटिव है और असली जो पॉइंट्स है उसको कभी उजागर नहीं करके उसको उसकी पॉजिटिव पिक्चर नहीं बताती, वो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट बताते हैं और जबरदस्ती इस न्याय पत्र को उस पास से जोड़ते हैं जो इस पास से कहीं भी मैच नहीं करता है, ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति रहे, लोग बॉर्डर जो है सही फैसला ना कर पाए। थैंक यू बड़े भाई साहब, आपने यहाँ पर जो न्याय पत्र को लेकर जो क्लियरिटी थी, और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से पूरे हिमाचल के लोगों को ये पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी का जो 2024 के लिए न्याय पत्र है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना वास्तविक तथ्यों पर है, क्या घोषणाएं कांग्रेस पार्टी महागठबंधन देश के लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए कर रही है।
इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को भी आज इस पीसी के माध्यम से मिल जाएगा। मैं 2 नाम आपको बताना भूल गया था, उसमें हमारे लेफ्ट में बैठी हुई लास्ट लाइन में संगीता चौहान जी कोऑर्डिनेटर है। मेरे पीछे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं रोहित भट्ट जी, ये हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जो है सोशल मीडिया के चेयरमैन है और इनकी बहुत जिम्मेदारी है। जो आप सोशल मीडिया पर जो वीडियो देखते हैं, मैसेज देखते हैं महागठबंधन की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो हमारे धामी साहब का वो जिम्मेदारी रहती है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं अगर हमारे मेहमान आज कुछ भी और बोलना चाहे उसके लिए स्वागत है। कोई आपका सवाल हो तो आप सवाल भी उठा सकते हैं। मैं उससे पहले कि आपके सवालों के हमारे जो गेस्ट है वो जवाब दें, हम जो आज का न्याय पत्र है वो आपको हम शो करना चाह रहे हैं। आप उसके बाद जो अपना सवाल कंटिन्यू रखिएगा आप। हाँ जी सर, आगे। रोहित जी काम आ गया। रोहित भाई आ गया। थैंक यू वेरी मच। एक बात बोल देता हूँ, क्वेश्चन ले लो। पहले मैं मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये न्याय पत्र भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से बेहतर क्यों है, क्योंकि हमने इसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी दी है, महिलाओं को न्याय देने की पक्की गारंटी दी है, महंगाई को नियंत्रित करेंगे, मणिपुर में शांति स्थापित करेंगे, लद्दाख में जातीय क्षेत्र संविधान में 6ठे शेड्यूल में हम होंगे, स्वास्थ्य में हम 25 लाख हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, किसानों का कर्जा माफ होगा, जातिगत जनगणना होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इनका कोई जिक्र नहीं किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करने में तो माहिर है, लेकिन जमीन पे धरातल पे उनको लागू करने में भाजपा का कोई विजन नहीं है। भाजपा की राजनीति 6 चीजों पे शुरू होती है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद पर। लेकिन आज का देश, हमारा विकसित देश चाहता है कि हमारा डंका पूरे वर्ल्ड में तब बजेगा जब आप कुछ करेंगे, लेकिन आप करते कुछ नहीं है, बोलते बहुत कुछ है। जो मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए बोलने से पहले। 2014 में जो गारंटी वो दे रहे थे, वो आज 24 में भी वही गारंटी दे रहे हैं। देश इनको माफ करने वाला नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने देश को मूर्ख बनाने का काम किया है, अगर आपके कोई प्रश्न है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी मैम, आप पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, प्लीज पूछिए दोबारा। विक्रम जी, जैसे कि आपने बोला कि केंद्र सरकार की योजनाएं का लाभ नहीं मिल रहा, विशेषकर स्वास्थ्य सेवा को लेकर, तो जो आयुष्मान स्वास्थ्य स्कीम है हिमाचल में बहुत अच्छी चल रही है, जबकि राज्य सरकार की जो केयर योजना है उसमें लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, इसमें क्या बोलते हैं? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हिमाचल के साथ तोतेला व्यवहार कर रही है। हिमाचल की सरकार को जितना काम करने देना चाहिए, ये उसमें अड़ंगा लाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही काम है कि किस प्रकार से देश के अंदर चुनी हुई सरकार को गिराया जाए, उनके कामों को रोका जाए। आयुष्मान योजना के लिए कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से हमने इसमें समाधान निकाले हैं, जिसमें कि हम आपको मैनिफेस्टो की कॉपियां प्रोवाइड करेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ऐसा क्या हो गया कि जो है पहली बार 320 के करीब जो है कांग्रेस लोकसभा सीटें लड़ रही है? एक मिनट, आई वुड लाइक टू आंसर फर्स्ट। कोई जना का दे दो। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस देश की विचारधारा को, देश को सुई से जहाज बनाने तक कांग्रेस पार्टी लेके गई है। तो कांग्रेस पार्टी अभी हमारा जो अलायंस है, हम अलायंस पार्टनर हैं और हमारे साथ बहुत सारी पार्टीज जुड़ी हैं।
हम बीजेपी जैसे नहीं हैं कि पार्टी तोड़ी, इधर सबको पार्टी तोड़ के अपने साथ लगा लिया। हमारी जो इंटरनल डिस्कशंस होती हैं, ये टोटल डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, चाहे कोई पार्टी छोटी चाहे कोई पार्टी बड़ी है। तो अब अगर इंटरनली एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, कम सीट्स में भी लड़ेंगे, बट हम एक साथ हैं और ऐसे ही तो सभी की कंट्रीब्यूशन आएगी ना। तो ये बीजेपी जैसा सिस्टम तो है नहीं कि पहले साथ लाओ फिर तोड़ो फिर खत्म कर दो, लाओ और एंड डिस्ट्रॉय। वी डोंट डू दिस। हम साथ रखते हैं, ग्रो भी करते हैं और उनको भी ग्रो कराते हैं। दैट इज ये ही असली में कांग्रेस की विचारधारा है। मैडम, ये प्राइवेटाइजेशन की आप बात कर रहे हैं कि रेलवे वो ले जाएगा और दूसरा BSNL। 10 साल से मोदी सरकार है, 10 साल से आप लोग इस चीज का विरोध क्यों नहीं कर रहे? कोई सड़कों में विरोध नहीं हो रहा, कुछ चलना कुछ और नहीं हो रहा। मैं आपकी दोनों बातों में कुछ ऐड करना चाहूंगा। अमृत मैम ने जो बात कही, सर का सवाल था कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और हम अलायंस पर 300 सीट पर क्यों आ गए। ये आपके लिए भी, हमारे आपके श्रोताओं के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि 2024 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये ऐतिहासिक चुनाव है। ये भारतीय संविधान के बचने या खत्म होने का चुनाव है। इसलिए it is not an ordinary election and these are not ordinary times, and Congress is not taking an ordinary decision. That is how India Alliance has got into place, and that is how we have compromised to not to contest more than 150 seats. Had it not been a constitutional threat, we would have contested 545 seats. That's not an issue. We have organizational structure in every constituency. From Kashmir to Kanyakumari, it's only the Indian National Congress is one of the parties that has its booth level organizational structure. But because the constitution of this country is in threat, that is how Congress has agreed and has prioritized the constitution of country. Secondly, आपने privatization के ऊपर सवाल पूछा. It's very simple economic term. There is a thin line difference between privatization and monopolization. कांग्रेस पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब देश का संविधान लिखा जा रहा था, वहां पर उस समय भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। इनकी जो पेरेंट पार्टी थी जनसंघ के जो सूत्रधार थे श्यामा प्रसाद बैनर्जी, उनका ये मानना था कि हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रखनी चाहिए। एंड कांग्रेस पार्टी ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना रख के, सोशलिस्ट इकोनॉमी ना रख के मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए अडॉप्ट की थी कि हम देश की ग्रोथ में विश्वास करते हैं। अगर हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होते तो हिंदुस्तान में इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, IIT के पैरेलल आज थापर इंस्टीट्यूट, IIMT गाजियाबाद नहीं बनते, इतने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स नहीं बनते, इतने प्राइवेट बसेस सड़कों पे ना चलते, टोल टैक्स की सड़कें 2014 के बाद बनना शुरू नहीं हुई हैं, उससे पहले बनती हैं। लेकिन भाजपा की सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की आड़ में मोनोपोलाइजेशन की है, प्राइवेट प्लेयर्स को फिल्टर कर दिया है, सारी संपत्ति निकाल के देश के 2 चुनिंदा 3 या 4 पूंजीपतियों के हाथ में दे दी है। केंद्र सरकार की नीतियां मैनिपुलेट की जा रही हैं, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है, हम उसके विरोध में हैं। जीवीके के घर रेड करवा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से ये चीज साफ हो गई है कि किस तरह आर्म ट्विस्ट करके, हम पंजाबी में कहावत होती है तो औरतें गोड्डा रख के, आप हिमाचल में काफी कांगड़ा की बेल्ट इस बात को समझती होगी, किसी की बाजू मरोड़ के, तो ये सरकारों का काम नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं, मोनोपोलाइजेशन के खिलाफ। एंड मोनोपोलाइजेशन ऑल्सो एट द ये कॉस्ट ऑफ स्टेट नेशनल रिसोर्सेस। हम अपनी चीजों को, अरबों की चीजों को कौड़ियों के भाव दे के फिर मोनोपोलाइजेशन कर रहे हैं और वी आर डिस्ट्रॉइंग। तो ये जो बीजेपी ये कर रही है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इस चीज के खिलाफ हैं और देश ग्रो करे एंड प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, बट देयर इज कॉस्ट क्या है, नेशन कॉस्ट नहीं है ना, तो कॉस्ट भी तो देखनी है कि अंधाधुंध थोड़ी करेंगे हर चीज को, अपना घर बर्बाद करके किसी को प्राइवेट कंपनीज को फ्रॉम समवेयर लाइक टॉप वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बना दिया, तो एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, वो चीज को तो हमको काउंटर करना पड़ेगा एंड वो हम करेंगे।